इतनी डायन औरतें हमारे समाज में पैदा कर रही है। हमारे समाज मेरे भैया से बात करवा दो, लेकिन वो बात नहीं करवाती है। बात करवाएगी कैसे? जब भैया जिंदा रहेगा तब तो करेंगे। मर्डर के बारे में नारा सुपारा। मैं आप लोगों की सुमन बनारसी, आप सभी की बहन बेटी सुमन बनारसी, हर हर महादेव। आप सभी लोग उम्मीद करती हूँ बहुत सपोर्ट करेंगे मेरा, जितना कर रहे हैं उससे भी ज़्यादा। आज एक न्यूज़ मैं देखी, हालांकि सभी लोग देखे होंगे, यूपी जौनपुर और नाला सुपारा मुंबई, जो कि 3 भाई होते हैं और एक की शादी हो जाती है और वो अपनी वाइफ को लेकर के नाला सुपारा जाता है, जबकि 2 भाई एक साथ रहते हैं। लेकिन छोटा भाई समझदार होता है। जब मुंबई की क्या स्थिति होती है, कैसा घर होता है, सभी लोगों को पता है कितना बड़ा घर होता है। तो जब ये भाई अपनी बीवी को लेके जाता है तो छोटा भाई वहाँ से हट जाता है। हालांकि मेहनत करते हैं सब, पैसे कमाते हैं सब, कामयाब होते हैं सब, माँ बाप गरीबी में पढ़ाते हैं लिखाते हैं बच्चों को अपने बुढ़ापे के लिए, अपने बुढ़ापे का सहारा बनाने के लिए। लेकिन आजकल इतनी डायन औरतें हमारे समाज में पैदा हो गई हैं कि हम उनको मतलब शब्द में उनका हम जो है कि छिन्न भिड़ भी नहीं कर सकते। इतनी गंदगी फैल रही है हमारे समाज में। तो यहाँ पे होता क्या है कि नाला सुपारा में वो अपने बीवी को लेके जाते हैं और उनका एक भाई हट जाता है और जो छोटा भाई होता है अपने इस मझले भाई को मालिक बनाया होता है, घर और खरीदा होता है, अपने भाई के नाम किया होता है, मालिक बना दिया होता है। किसी कारणवश किसी बिल्डर का फ़ोन आता है उसके छोटे भाई के पास, वो बोलता है भाई मालिक मैं नहीं हूँ, मेरा भैया मालिक है, मैं अपने भाई को मालिक बनाया हूँ। मैं भाई से बात करके आपको बताता हूँ। और वो लगातार फ़ोन कर रहा है, अपने भाभी को फ़ोन कर रहा है, मेरे भैया से बात करवा दो, लेकिन वो बात नहीं करवाती है। बात करवाएगी कैसे? जब भैया जिंदा रहेगा तब तो बात करवाएगी। वो बोलती है तुम्हारे भैया गए हैं काम के सिलसिले में, कुल्ला गए हैं, बोरीवली गए हैं, कहाँ बताती है, न्यूज़ में आप लोग देख ही रहे होंगे। लेकिन एक करती क्या है, भैया हम यहाँ पे ना इसको साइड में रखते हैं, हम यहाँ पे हाथ जोड़ करके अपने समाज से, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो, ये जो एक्स्ट्रा लव अफेयर होता है ना भैया, ये जीवन बर्बाद कर देता है, जीते जी नर्क दिखा देता है। तो हम सबसे अपील करेंगे कि एक घटिया काम अगर किसी के पास इतनी ताकत नहीं है ना निभाने का, तो ऐसा ना करे और शादी के पहले बता दे कि हमारा कहीं पे चक्कर चल रहा है। किसी का जीवन नर्क ना करे। और ये बहुत गंदा हमारे समाज में फैल रहा है और बहुत तेज़ी से फैल रहा है। ये विदेश नहीं है, हिंदुस्तान है, यहाँ पे ये सब नहीं होता है, लेकिन हो रहा है। और ये जीवन नर्क होता है। या तो फांसी के फंदे तक इंसान जाएगा या तिल मरेगा। इसका बस 2 ही रास्ता है, तीसरा कोई नहीं है, तीसरा कोई रास्ता है ही नहीं। तो आइए अभी उस पर बात करते हैं। वो औरत जो है अपने बगल में कोई मोबाइल वाला होता है, शर्मा, कौन सा शर्मा है, मोनू शर्मा है। मोनू शर्मा से इसका अफेयर होता है। उसके घर पे आता है जाता है, क्योंकि पति तो काम करने चला जाता है, तो उसके घर पे आता है। हालांकि उसके साथ एक बच्ची भी है 2.5 साल की, लेकिन बेशरम औरत को शर्म नहीं है कि वो पति के रहते हुए, और ऐसा कोई कमी नहीं है पुरुषों में। ये पुरुष जो मारे जा रहे हैं ना, वो ऐसे हैं जो कि अपने बीवी को बहुत प्यार करते हैं। ऐसे पुरुष मारे जा रहे हैं जो मारने लायक हकीकत में वो तो छुट्टा साड़ जैसा घूम रहे हैं सब। तो सबसे मिल के सबको मिला करके अपने पति का हत्या करने का साजिश रचती है। और उसका पति जब काम पर से आता है, जबकि ये चीज़ें पहले ही परिवार में पता चल गया था, उसकी सास को पता चल गया था। उसकी सास आई थी, उसकी सास अपने आँखों से देखी थी और अपने बेटे से बोली। उसका बेटा उसको 2 थप्पड़ मारा भी था, जो मर गया, जो धरती पर नहीं है बेचारा। अपने बीवी को 2 थप्पड़ मारा था, पंचायत हुई थी, समझौता हुआ था, फिर वो अपने उसी बीवी को एक्सेप्ट कर लिया था। उसकी गलती यही थी जो कि वो दया दिखाया, इज्जत का मान सम्मान रखते हुए कि शहर में ये सारी चीज़ें हो रही हैं, गांव में तो पता नहीं चलेगा, अपनी बीवी को वापस रख लेता है बहुत ही मान सम्मान और प्यार से। क्योंकि डर तो हो ही जाता है ना भाई कि आज उसके साथ बात कर रही है, कल भाग जाएगी। लेकिन हुआ वही, एक ही क्या कि पति जब एक दिन जॉब से आता है और घर में कोई नहीं रहता है, सिर्फ वो छोटी सी बच्ची होती है और बीवी होती है। पति आता है तो उसको खाना देती है, खाने में नशे की गोली मिला देती है।
नशे की गोली मिलाने के बाद उसको मार डालती है। 3 लोग मिलके मार डालते हैं। मार डालने के बाद उसका सातिर दिमाग उन सबों का देखिए, छिपाते कहाँ हैं, ना तो ड्रम में छिपाते हैं, ना तो खाई से नीचे धक्का देते हैं, ना जंगल में छोड़ते हैं। उसकी बीवी ज़मीन खुदवा करके उसमें पहले बॉडी डालती है, फिर दुपट्टा डालती है, फिर अपना साड़ी डालती है, उसके ऊपर से मिट्टी डालती है। अब बात फंस गया टाइल्स का। टाइल्स अपने देवर को बुला के बोलती है, उसका हिम्मत देखिए, अपने देवर से बोलती है भैया टाइल्स ख़राब हो गया है, दूसरा टाइल्स लगा दो। तो उसका देवर बोलता है नहीं अभी तो घर नया ही है, मैं टाइल्स नहीं लगाऊंगा। फिर वो जाती है खरीद के लाती है, और इधर इसके भाई इसके माँ बाप छटपटाते हैं कि मेरे बेटे से कांटेक्ट क्यों नहीं हो रहा है, मेरे भैया से कांटेक्ट क्यों नहीं हो रहा है, भैया बात क्यों नहीं कर रहे हैं। आजकल का फ़ोन का ज़माना है, कोई फ़ोन के बिना 1 घंटा नहीं रह पाता, भैया 20 दिन से गायब है। फिर उसका देवर जो है, छोटा भाई जो उस बंदे का है, जो इस धरती पर नहीं रहे, भगवान उनको अपने शरण में जगह दे और आत्मा को शांति दे, उनके भाई आते हैं और पूरे घर का ताला तोड़ के पूरे घर को देखते हैं, लेकिन कुछ नहीं मिलता। लेकिन कहा जाता है ना कि खैर पान जो खैर चूना और सुपारी ये सब ना खा के थूक दो तो छिपता नहीं है। खैर खून ऐसा खांसी, खैर खून खांसी ये छिपाने से नहीं छिपता है। खैर खा के थूक दोगे रेड पड़ जाएगा, खांसी आएगी पता चल जाएगा, खून करोगे पता चल जाएगा। तो उस भाई का जो नज़र है वो जाता है टाइल्स पे, बोलता है सिर्फ 6 फीट ही क्यों चेंज है टाइल्स, बाकी तो मेरा वही है, सिर्फ 6 फीट ही क्यों ग्रीन कलर का है, हरा कलर का। तो वो चिल्लाता है, सबको बुलाता है, और घर में से बदबू भी बहुत ज़्यादा आता है। तो बोलता है बदबू क्या है, तो उसकी बीवी बोलती है नहीं कोई बदबू नहीं, कुछ भी नहीं है। लेकिन भाई है, भाई का आत्मा तो भाई को बुलाएगा ही ना मदद के लिए। वो भाई मदद के लिए पहुंचता भी है, भगवान उसे पहुंचाते भी हैं। फिर उस ज़मीन की खुदाई होती है, और जैसे ही वो साड़ी दिखता है और टी-शर्ट का कलर दिखता है, छोटा भाई वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। पछाड़ी खा करके छोटा भाई वहीं पर गिर जाता है। उस भाई का दर्द, उस माँ का दर्द आप लोग कल्पना कर सकते हैं। जितने लोग हमारे दिल में जो भी जिंदा है, हमारे दिल में जो इंसानियत वो लोग समझ सकते हैं। भाई पछाड़ी खा के बेहोश हो जाता है और हाहाकार मचता है, पुलिस आता है, बॉडी निकालता है, सारी बातें क्लियर होता है। ये मोहतरमा वो दोनों बंदों से मिल करके ATM का पिन पुलिस ढूंढ रही है। जब भी मैं न्यूज़ देखी और जब भी मैं आप लोगों के समक्ष बता रही हूँ, अभी तक का न्यूज़ यही है कि पुलिस उस महिला को ढूंढ रही है, महिला अभी मिली नहीं है। हद तब होता है, सॉरी मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जब ये सारी चीज़ें 11 लाख लेकर के भागी हैं, वो ख़त्म होते ही जिसके साथ भागी है ना वो भी लात मार देगा। उसके पहले पकड़ी गई, अंजाम मैं बता रही हूँ कि इसका अंजाम क्या होता है और क्या होगा इनके साथ। अब पकड़ी तो जाएंगी, वो ज़मीन में होंगी तो भी पुलिस उनको जो है कि खींच निकालेगी। उनका लास्ट जो होता है वो फांसी होगा, ज़िंदगी रद्द हो गई उनकी। और यहाँ मैं बता दूँ कि ऐसी महिलाओं को हम महिलाओं के बीच दे दिया जाए, इनको हम उसी हथियार से बिना बेहोश का इंजेक्शन दिए, बिना बेहोशी का दवाई खिलाए, बिना किसी नशीली पदार्थ का हम होश हवास में उनको उसी हथियार दिखा के उनको उसी तरीके से हम ख़त्म करेंगे जैसे ये लोग मर्दों को ख़त्म कर रही हैं। और ये मर्दों पे भी लागू होता है, बहुत औरतें भी हमारे यहाँ मारी जा रही हैं। यहाँ पे हो क्या रहा है, भगवान जी का ना, जो भगवान भी बैठे हैं ना, जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ पे सिस्टम सही नहीं चल रहा है। यहाँ पे हो क्या रहा है, अगर अच्छी पत्नी मिल जा रही है तो पति जो है कि ऐसा मिल रहा है कि कभी दहेज को लेकर के प्रताड़ित कर रहा है, कभी अब तुम हमें अच्छी नहीं लग रही हो, दूसरा पसंद आ गई, कभी तुम जो है कि बांझ हो, ये सारी रीज़न लगा करके पत्नी को मार दिया जाता है। और सेम वही हाल पति के साथ होता है। अगर किसी पत्नी को प्यार करने वाला, समझने वाला, वफादार पति मिलता है तो उसका कदर नहीं करती हैं, काट के या तो ड्रम में भर देंगी, या हनीमून पे मरवा देंगी, या तो शादी के बाद 2 बच्चे पैदा करके मरवा देंगी। तो ये सिस्टम ना तो हमें भगवान का समझ में आ रहा है, ना तो हमें इंसान का समझ में आ रहा है। तो हम लास्ट में अपने सरकार
बीजेपी से, मोदी जी से कहना चाहूँगी, सीएम योगी जी से कहना चाहूँगी कि चच्चा लोग इस पे थोड़ा ध्यान दीजिए। और देश हमारा बर्बादी की तरफ जा रहा है और आप लोग खुली आँखों से ये सारी चीज़ें देख रहे हैं और बढ़ावा दे रहे हैं। ये लिविंग रिलेशन जो आप लोग सरकार जो है कि हस्ताक्षेप कर दी है ना, हस्ताक्षर कर दिए, साइन सिक्का कर दिए ना, ये सबसे घटिया है। ये तो कुत्तों वाला हाल हो गया। आज वहाँ मुँह मारेगा, आज वहाँ मुँह मारेगा, कल वहाँ मुँह मारेगा। और मैं लास्ट में बता दूँ कि जिन लोगों को होटल में खाने का आदत है ना, आज इस होटल में खाएंगे, कल उस होटल में खाएंगे, उनको घर का खाना नहीं अच्छा लगेगा। तो ये जो लिविंग रिलेशनशिप आप लोग इसको जो बढ़ावा दे रहे हैं ना, ये टोटली गलत है। इसको बंद किया जाए, क्योंकि हाल वही कुत्ती वाला हो गया। आज ओ कुतिया, कल ओ कुत्ता, परसों ओ कुतिया, नरसों ओ कुत्ता। तो इस चीज़ को ख़त्म किया जाए। इससे हमारा देश बर्बादी की तरफ जा रहा है, इससे हमारा प्रोग्रेस बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। हम बच्चों को क्या शिक्षा देंगे? इस समाज में हम अपने बच्चों को क्या शिक्षा दें? इस समाज में अपने बच्चों को कैसे इन कुरीतियों से बचाएं, कैसे गंदगी से बचाएं? ये सोचने की, समझने की बात है, ये मजाक में लेने की बात नहीं है मोदी चचा। तो कृपया करके इस पर बहुत ध्यान दीजिए और मेरा वीडियो इतना शेयर करिए कि मोदी चचा या सीएम योगी चचा तक पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।